गंधारी जब गंधार देश की राजकुमारी थी तब हस्तिनापुर के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पितामह भीष्म ने हस्तिनापुर के अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र के लिए गंधार नरेश के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और गंधार नरेश सुनते ही अपने पुत्री का विवाह किसी अंधे व्यक्ति से करने से साफ इनकार कर गए। पितामह भीष्म ने जोर दिया और कहा कि अगर आप अपनी पुत्री का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से नहीं करते हैं तो मैं आपके देश गंधार को तहस नहस कर दूंगा, आपके राज्य गंधार को अपने हस्तिनापुर के कब्जे में कर लूंगा, आपके पूरे परिवार को फांसी पर चढ़ा दूंगा। गंधार एक छोटा सा राज्य था जो आर्यावर्त के अधीन था। गंधारी ने इतना सुना और तुरंत विवाह के लिए तैयार हो गई। गंधारी का मकसद केवल गंधार देश के जनता को बचाना था और अपने परिवार को बचाना था। गंधारी अपने आंखों पर पट्टी बांध ली और पिता के सामने प्रस्तुत होकर बोली, पिताजी, मेरे भाग्य में अगर अंधे पुरुष ही लिखा हुआ है तो आप उसे टाल नहीं सकते। इस विवाह प्रस्ताव को मैं स्वीकार करता हूं। पितामह भीष्म ने जब पूछा कि पुत्री, तुमने अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांध ली? मेरा पुत्र अर्थात धृतराष्ट्र अंधा है, मैं एक आंख वाली बहू चाहता हूं। अगर तुम आंख पर पट्टी न बांधो और मेरे हस्तिनापुर में चलो तो संभवतः अच्छा होगा। गंधारी ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया और कहा, पितामह, जिसका पति अंधा हो उसे संसार को देखने का कोई अधिकार नहीं। मैं इस विवाह प्रस्ताव को मंजूर करता हूं। गंधारी का विवाह हुआ और हस्तिनापुर आई, महारानी बनी, 100 पुत्रों की मां बनी और देखते ही देखते महाभारत के युद्ध में गंधारी के 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। गंधारी का चरित्र महाभारत में एक अद्भुत चरित्र है, एक अद्वितीय चरित्र है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बार गंधारी के पुत्र अधर्मी दुर्योधन ने विजय भव का आशीर्वाद मांगा था, किंतु गंधारी ने देने से साफ इनकार कर गई। वह बोली, मांगने वाले का कोई दायरा नहीं होता पुत्र, वह जो चाहे मांग सकता है, किंतु देने वाले को सोच समझ कर देना चाहिए। मैं तुम्हें विजय होने का आशीर्वाद नहीं दे सकती, इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि तुम अधर्म के पक्ष में हो, अधर्मी हो, तुम्हारा विजय हो ही नहीं सकता, मैं क्यों आशीर्वाद दूं? इस तरह के विचार थे गंधारी के। आखिर गंधारी भगवान श्री कृष्ण को क्यों श्राप दिया? यह भी सोचने वाली बात है। गंधारी एक ऐसा पात्र है महाभारत का कि उसका पूरा जीवन परिचय अगर आप देखें तो वह हमेशा ही धर्म की बात की है। अपने पति और हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र को वह बार बार कहती रही कि पुत्र मोह में आप इतना भी न पड़े कि एक दिन आपके पुत्रों के मृत्यु पर आंसू बहाना पड़े। फिर गंधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप क्यों दिया? इसका भी उत्तर मिलना चाहिए। अगर गंधारी जानती थी कि उनके पुत्र अधर्म के पक्ष में हैं, उनकी हार होगी ही होगी, तो फिर गंधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप क्यों दिया? हुआ यूं था कि महाभारत के युद्ध में गंधारी के 99 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। केवल दुर्योधन बचा था और गंधारी ने दुर्योधन को यह कह करके अपने कक्ष में बुलाया कि पुत्र नंगा आना। गंधारी जानती थी कि वह अपने आंख का पट्टी खोलकर सबसे पहले जिसे देखेगी वह वज्र हो जाएगा, उसका शरीर वज्र के समान हो जाएगा। और गंधारी चाहती थी कि उसका पुत्र दुर्योधन कम से कम जीवित रहे, इसलिए उसने दुर्योधन को बोली
कि नंगा होकर के आना, और भगवान श्री कृष्ण इस बात को जान गए कि अगर दुर्योधन गंधारी के सामने नंगा होकर प्रस्तुत हुआ तो इसका पूरा शरीर वज्र हो जाएगा। फिर भीम का जो प्रण है कि मैं तेरी जंघा तोड़ दूंगा। आपको याद होगा जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय भीम ने यह कसम खाई थी कि एक दिन जिस जंघा को तुम ठोक रहे हो मैं उसे तोड़ दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम अपनी मां के सामने नंगा होकर के जाओगे। अरे मूर्ख, कम से कम अपना गुप्त अंग तो तोप लो, उसे तो ढक लो। और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के बहकावे में आ गया। वह केले के पत्ते से अपने कमर के नीचे का अंग ढक लिया। गंधारी को यह पता नहीं चला। गंधारी जानती थी कि उसका पुत्र दुर्योधन उसके सामने नंगा प्रस्तुत है, और उसने अपने आंख की पट्टी खोली। दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का हो गया, किंतु जितना दूरी वह केले के पत्ते से ढका हुआ था उतना दूरी प्राकृतिक रूप से हड्डी और मांस का बना रहा। गंधारी ने जब यह देखा तो वह धिक्कारने लगी दुर्योधन को और कही, तुमने यह क्या किया पुत्र? तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो गया, किंतु जितना दूर तुम केले के पत्ते से ढके हुए हो तुम्हारा शरीर आज भी भगवान का बनाया हुआ। दुर्योधन आश्चर्यचकित रह गया। काश मैं अपनी मां की बात मान लिया होता, उस छलिए की बात न मानता, किंतु अब होना भी क्या था। गंधारी पुनः अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और इस तरह से महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के 18वें दिन दुर्योधन को भीम ने मार दिया, जंघा तोड़ दिया। दुर्योधन की मृत्यु हुई, और जब दुर्योधन की मृत्यु हो गई यह समाचार गंधारी जब सुनी तो उससे रहा नहीं गया। जिसके 100 पुत्र उसके आंखों के सामने केवल 18 दिनों में मर गए हों, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हों, उस मां के दिल पर क्या गुजरता है, क्या गुजरती होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं। उसका सारा क्रोध भगवान श्री कृष्ण के ऊपर निकल गया। जब भगवान श्री कृष्ण गंधारी के सामने हुए तो गंधारी ने श्राप दिया कि वासुदेव श्री कृष्ण जिस तरह से हमारा कुरुवंश एक एक करके मर गया आपस में लड़कर, ठीक उसी तरह से आपका यदुवंश आपस में लड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गंधारी के इस श्राप को स्वीकार किया और कहा, माता, इसमें मेरा कोई गलती नहीं कि महाभारत का युद्ध हुआ। मैं तो शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में आया था और पूरा प्रयास किया था कि महाभारत के युद्ध को रोक दूं, किंतु भला नियति के सामने किसका चलता है। नियति ने जो लिख दिया था वही हुआ। आपने मुझे श्राप दिया केवल इसलिए कि इस युद्ध का कारण मैं हूं, या मैं चाहता तो इसे रोक सकता था, किंतु ऐसा है नहीं। मैंने पूरा प्रयास किया था कि इस युद्ध को रोक दूं। इस युद्ध में क्या हुआ, कौन मारा, कौन मर गया, यह तो सब कुछ आपका पौत्र भीम का पुत्र बर्बरीक ने देखा है। चलिए उसी से पूछ लेते हैं। गंधारी और अन्य परिवार के सदस्य जो बचे हुए थे वह कुरुक्षेत्र युद्ध में पहुंचे, और गंधारी को जब महक आई, गंध आई सड़ते हुए लाशों का, सड़ते हुए शवों का, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो गंधारी यह पूछ बैठी कि आखिर इतनी गंध आ कहां से रही है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया था, माता, यह वह शव है जिसे किसी ने जलाया नहीं, सड़ रहे हैं।
हजारों लाखों सौ सड़ रहे हैं, उसी का गंध है। और जब बर्बरीक से पूछा गया कि बर्बरीक, किसने मारा मेरे पुत्रों को, बर्बरीक ने एक ही उत्तर दिया था कि न कोई मरा है और न ही कोई मारा है। यहां मारने वाला भी भगवान श्री कृष्ण है और मरने वाला भी वही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हर तीर मेरे सीने पर चल रहा था और हर तीर को चलाने वाला मैं ही था। गंधारी चाहती थी कि वह जो श्राप दी है उसे वापस ले ले, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि नहीं माता, आपने जो श्राप दिया है मैं उसे स्वीकार कर लिया। अगर यह प्रश्न है कि गंधारी ने भगवान श्री कृष्ण को क्यों श्राप दिया था, तो इसका उत्तर एक लाइन में यही है कि वह अपने पुत्रों के मृत्यु के कारण शोक में डूबी हुई थी। वह क्रोधित थी भगवान श्री कृष्ण पर कि कम से कम दुर्योधन तो बच जाता अगर भगवान श्री कृष्ण छल न किए होते, केला का पत्ता अगर न लपेटा होता अपने तन पर। इस कारण से गंधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दे। जय श्री कृष्ण।